एक बात मानो, एकदम मान के चलना है बच्चों को। बच्चे चाहे किसी अंदाज में रहे, जिस अंदाज में रहे, जितना मारे उससे कोई मतलब नहीं है। इस बार निश्चित रूप से आपको जो सिपाही भर्ती बोर्ड ने इज्जत बचा ली है। किसका इज्जत बचा लिया? बच्चों का या अपना? अपना। देखिए, आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि कुछ भी धांधली नहीं हुआ है। कुछ भी डालने कैसे हम बोलते हैं? मान लो कि क्लास में कोई पूछा पूछी किया हो, कुछ 50 को के बाद छोड़ दिया, कोई 35 के बाद छोड़ दिया, कोई 20 के बाद छोड़ दिया। अगर उन लोग का रिजल्ट होता है अब वो लड़के बताते हैं कि ये लोग थे, तो फिर तो क्या करिएगा आप? जब परीक्षा हो ही गया, धांधली हो ही गया, तो गुरु रहमान सर क्या करेंगे? इस बार तो जो भी फंसा है वो फंसा है, गया अंदर। नहीं फंसा है वो, उसका पैसा डूबेगा। यानी रिजल्ट भी नहीं होगा, पैसा भी ले लिया, खाली छोड़ भी दिया, माथा पीटे। पर तब 60 से 65 जो हम बताए हैं, ये हम फिर सर आप बोल रहे हैं 60-65, तो 60% का तो बाकी लोग कम कर रहा है, आप कम नहीं कर रहे। बाकी लोग कम कर रहा है तो बाकी लोग समझ नहीं रहा है। महिलाओं का कितना बोलेगा? महिलाओं को 50-55 कहीं गलती से चल गया बहुत ज्यादा, 65 से ऊपर तक ना 65 से ऊपर जाएगा तो समझिए गुंडागर्दी हुई है। तो महिलाओं को तो फायदा नहीं, महिलाओं को दरवाजे खोल दिया नीतीश कुमार। ये तो महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को बहुत फायदा है। इस बार मेरी ट्रांसजेंडर बेटियां बहुत सिपाही बनेंगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही कांस्टेबल एग्जाम का पेपर खत्म होता है, हम दौड़ते हुए पहुंचते हैं दरोगा गुरु रहमान सर के पास। आज 5वां दिन था। बात करेंगे लेवल के बारे में और कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि लगातार पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, चौथा दिन हो, हम गुरु रहमान सर के पास आते हैं और पूछते हैं, पेपर का एनालिसिस करते हैं। हम 5वें दिन भी पहुंचे हैं, सेकेंड लास्ट डे एग्जाम का। कुछ लोग टेंशन में निकलते हैं तो कुछ लोग खुश में निकलते हैं। आप बताइए सर, इतने लोगों को पढ़ाते हैं, इतने लोगों को दरोगा बनाते हैं, सिपाही बनाते हैं, आप पेपर देखे तो आपको क्या लगा? आपका जो बेटा बेटी है वो अटका होगा कि नहीं? देखिए, बेटा बेटी तो तमाम वो परीक्षार्थी है और पेपर तो हमने देखा नहीं। बच्चों से बात की, बच्चों से ने परीक्षा से निकलने के बाद जो बात किया, उस फोन पर बात किया, तो बच्चों ने बहुत सारे बच्चे बोले कि गुरुजी साइंस के क्वेश्चन नंबर बढ़ले बा, बिहार में बेटे ज्यादा देता, अब बाकी कुल मिला के हिस्ट्री ज्योग्राफी हुए बा। तो एक बात मानो, एकदम मान के चलना है बच्चों को। बच्चे चाहे किसी अंदाज में रहे, जिस अंदाज में रहे, जितना मारे उससे कोई मतलब नहीं है। इस बार निश्चित रूप से आपको जो सिपाही भर्ती बोर्ड ने इज्जत बचा ली है। किसका इज्जत बचा लिया? बच्चों का या अपना? अच्छा, वो जो दौड़े थे आप वो काम आए? हाँ, वो काम आया। बच्चों अपना इज्जत, अब बच्चों की जिंदगी बच गई। यानी कि अब गरीब अनाथ असहाय भी जाएंगे। देखिए, आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि कुछ भी धांधली नहीं हुआ है। कुछ भी डालने कैसे हम बोलते हैं? मान लो कि क्लास में कोई पूछा पूछी किया हो, कुछ बताया होगा, तो वो चलेगा। लेकिन अब अगर लड़के बोल रहे हैं कि कोई लोग OMR सीट 50 को के बाद छोड़ दिया, कोई 35 के बाद छोड़ दिया, कोई 20 के बाद छोड़ दिया, अगर उन लोग का रिजल्ट होता है अब वो लड़के बताते हैं कि ये लोग थे, तो फिर तो क्या करिएगा आप? जब परीक्षा हो ही गया, धांधली हो ही गया, तो गुरु रहमान सर क्या करेंगे? नियुक्ति कैंसिल होता है प्रभु। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, गांधी का देश है, अहिंसा में पावर है। आपके हिसाब से कितने लोग ऐसे होंगे जो कि मान लीजिए OMR शीट रंगे होंगे और छोड़ दिए होंगे क्योंकि 10 लाख 12 लाख लोगों के पास ज्यादा है? ना, बिल्कुल नहीं। इस बार तो जो भी फंसा है वो फंसा है, गया अंदर। नहीं फंसा है वो, उसका पैसा डूबेगा। यानी रिजल्ट भी नहीं होगा, पैसा भी ले लिया, खाली छोड़ भी दिया, माथा पीटे। वो माथा पीटेगा। क्योंकि इस बार व्यवस्था में कहीं से अब अलग अलग जिला में अलग अलग क्वेश्चन 100% क्वेश्चन का टफ भारी होना। आप तो पूरा बिहार क्या पूरा भारत आपको जानता है, लेकिन ये सवाल हम पूछना चाहते हैं आपसे कि मान लीजिए एक जिला का फोन आया, फिर दूसरा जिला का फोन आया, तो आप टेंशन में नहीं जाते हैं कि बाप रे, अब ये बेटा का बढ़िया गया होगा, ये बेटी का बढ़िया? नहीं, बढ़िया खराब की बात नहीं है। हमने शुरू से जब कैंसिल हुआ था उसके पहले से मैंने बच्चों को शुरू से, जब पहला सिपाही का रिटर्न परीक्षा हुआ तब से मैं बच्चों को चिल्लाता रहा हूँ कि बेटा रे, 9th-10th बिहार बोर्ड का सिलेबस तुम लोग का टंच रहेगा तो सिपाही बन जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य था कि सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन नहीं पूछता था और दुर्भाग्य था कि क्वेश्चन का बंदरबाट होता था। इस बार क्वेश्चन पूर्णतः सिलेबस के अनुसार है, किसी में बिहार कुछ नहीं। जीके जीएस में कुछ कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। जिन लड़कों ने 9th-10th का गहनता से अध्ययन किया, स्पीडी बनाया, बिहार को अच्छा से देख लिया,
साइंस में तो अच्छा से देखे हुआ है, वो लड़के का बेड़ा पार है। इस बार हिस्ट्री वाला में हिस्ट्री तो मेरा सब हिस्ट्री तो मेरे यहाँ का अगर नहीं, आप ना तेज हैं हिस्ट्री में, बच्चा लोग तेज नहीं होगा तो गड़बड़ा जाएगा। ना 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 हमारे यहाँ जो हम सीखते भी हिस्ट्री में, बातों करते हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री तो लड़का से पैसे आप आशीर्वाद बजरंगबली का सही हो जाता है। हिंदी में भी अटक जाता है कुछ लोग। कुछ इस बार लड़का, इस बार का कट ऑफ टोटली डिपेंड, देखो 18 लाख लड़का है, 18 लाख में 1,07,000 रिजल्ट आएगा, 1,07,000 रिजल्ट आएगा तो 18 लाख लड़का में 1,07,000 माइनस करेंगे, पढ़ने वाला है ना, पढ़ने वाला है। इसलिए कट ऑफ 60 से 65 जो हम बताए हैं, ये हम फिर सर आप बोल रहे हैं 60-65, तो 60% का तो बाकी लोग कम कर रहा है, आप कमे नहीं कर रहे। बाकी लोग कम कर रहा है तो बाकी लोग समझ नहीं ना रहा है। महिलाओं का कितना आप बोलेगा? महिलाओं को 50-55, अच्छा हाँ, 50 ही मैच कर रहा है, बहुत लोगों से मैच कर रहा है, 50 लेकिन 65 आप जो बोल रहे हैं उससे 60-65, 60-65, हाँ 60 से कम जाएगा कि नहीं? 60 से कम जा सकता है, एक आध क्वेश्चन जा सकता है। इट डिपेंड्स कि अंदर कैसी व्यवस्था रही है, अंदर में कैसा व्यवस्था है? यानी पूछ पाछ न किया हो, दिस दैट न किया हो, कैसी व्यवस्था रही है। कहीं गलती से चल गया बहुत ज्यादा 65 से ऊपर तब ना 65 से ऊपर जाएगा तो समझिए गुंडागर्दी हुई है। अच्छा, मतलब कि ये कौन सा नियम है कि गुरु रहमान सर का कट ऑफ नहीं मिला तो गुंडागर्दी हो? नहीं, 65 से ज्यादा जाने का मतलब कि उस स्तर का आपने परिचय ही नहीं लिया, आपने जो क्वेश्चंस लिया है उस क्वेश्चन के हिसाब से 65 से ऊपर नहीं जाएगा। अब लोग ना सारे टीचर्स के पास जाते हैं तो ये सवाल जरूर करते हैं कि सर पहला दिन दूसरा लेवल हो गया, दूसरा दिन दूसरा लेवल हो गया, तीसरा दिन तीसरा लेवल हो गया, चौथा दिन और बढ़ा दिया, पांचवा छठा में तो बुखार उतार देगा। बुखार उतार दे या बुखार चढ़ा दे उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि अगर इतना परीक्षा होने के बाद नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तब गलत बात थी। अब ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे, नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा हो जाएगा? नॉर्मलाइजेशन से 100% फायदा हो जाए, हल्का मारो चाहे भारी मारो कोई दिक्कत नहीं है, तगड़ा हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा। महिलाओं को फायदा अलग से 50 आप बोल रहे हैं? हम बिल्कुल महिलाओं को तो फायदा नहीं, महिलाओं को दरवाजे खोल दिया नीतीश कुमार, ये तो महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को बहुत फायदा है। इस बार मेरी ट्रांसजेंडर बेटियां बहुत सिपाही बनेंगी। ऐसा नहीं ना कि महिलाओं के लिए सब दरवाजा खुला हुआ है, सब चीज हो रहा है, अब पुरुष बेचारे घरे में रहते ना बिल्कुल ऐसा मान लीजिए क्या कि शिक्षक भर्ती वाले में हो रहा है, हल्ला हो रहा है, अभी जानते हैं। नहीं, शिक्षक में महिलाओं का अधिकार है, पुरुष को अधिकार नहीं है? पुरुष को भी अधिकार है, उठलेगा अभी सर की पुरुष को भी अधिकार, दोनों पढ़ाए, लेकिन महिलाएं स्वेटर बिनते हुए पढ़ा देती है, लेकिन पुरुष पान खाते हुए नहीं पढ़ा सकते हैं, इतना याद रखिए। लेकिन ठीक है, महिला के लिए बहुत अधिकार मिला है, बहुत अधिकार मिला है, पुरुष का अधिकार में कटा। घाटा कुछ सिपाही भर्ती रिजल्ट में कुछ घाटा होने वाला है किसी को, या मेल कैंडिडेट्स या फीमेल कैंडिडेट्स, कुछ घाटा होने वाला है लोग को? जो बढ़िया से फिजिकल टच नहीं करेंगे, चाहे वो मेला हो या मेली हो, अच्छा मेला, लेडा हो या लेडी हो, या ट्रांसजेंडर हो, ट्रांसमेन हो या ट्रांसवुमेन हो, जो अगर पागलपन के हद तक अगर फिजिकल में तैयारी नहीं करेगा तो आपका तो आ ही रहा है फिजिकल वाला जो एक चीज है। मेरा फिजिकल सेंटर शुरू हो रहा है, बिल्कुल 100% एकदम 100% खुला है भाई, खोला हुआ है सब, बाकी लोग का भी तो नहीं, मेरे साथ चूंकि फिजिकल के बहुत बड़े ट्रेनर हमारे जो डायरेक्टर स्वतंत्र जी हैं, तो अब वो उसके साथ निश्चित रूप तय हो गया है, एकदम सेंटर, हॉस्टल, सबकी व्यवस्था हो जाएगी। चलिए, सारे अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, उनको कुछ बोलना चाहेंगे? एक दिन बच रहा है, बस कुछ नहीं, इतना याद रखो बाबू कि अब लास्ट चरण बचा है, लास्ट चरण में हर चीज देख लो, जो अप्लाइड चीज है अप्लाइड चीज पर देखना, जो पढ़े वो उसको देखना, बिहार में देख लेना कौन कौन चीज कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है, बिहार का इतिहास देख लेना, बिहार की योजनाएं देख लेना, स्पीडी करंट अफेयर देखना, रगड़ के देखना, दलाल से दूर रहना, ठोक के आना, जीत के आना, जो सरबुलंद चले हो तो सरबुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतहमंद आना। जरूरत है बिहार की माटी को तुम्हारी, जरूरत है तुम्हारे सत्ता में आने का, सच्चेपन की। बिल्कुल। देखिए, दरोगा गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे और सीधे कह दिए कि देखिए 60-65 तो होगा, लेकिन 60 से नीचे भी जा सकता है, और महिलाओं का 50 बोले, और किस टाइप का लेवल है वो आप जानते हैं कि हर दिन अलग अलग हो ही रहा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन है तो आराम है अभ्यर्थियों को। और जब इन्होंने बोला महिलाओं के बारे में तो हमने पूछ भी दिया तुरंत कि पुरुषों का क्या, तो क्या रिप्लाई दिए वो आपने सुनिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक करें। कैमरा सुमित के साथ, धन्यवाद।